ऐसी गलतियां भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका घर पाप लगता है। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को छोड़ेगा, जो माता बहन इस वीडियो को छोड़ेगी, तो आजीवन ऐसी माता बहन को निराश रहना पड़ सकता है। इसलिए 6 से 7 मिनट निकाल करके इस ज्ञानवर्धक वीडियो को जरूर देख लें, नहीं तो भयंकर काल सर्प दोष का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में साल के 12 महीने में से एक भी दिन आपसे यह गलती हो गई तो इसका पश्चात आप बहुत भयानक हो सकता है। सुबह सुबह झाड़ू लगाना। लक्ष्मी कृपा में कमी का कारण हिंदू शास्त्रों और वास्तुशास्त्र में सुबह का समय दिन का सबसे शुभ और ऊर्जावान समय माना गया है। यह समय माता लक्ष्मी के घर में प्रवेश और शुभ ऊर्जा के संचय का होता है। माना जाता है कि सूर्योदय के तुरंत बाद घर में झाड़ू लगाने से घर की संचित शुभ ऊर्जा और लक्ष्मी कृपा बाहर चली जाती है। शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि झाड़ू लगाने का सबसे उचित समय या तो ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले है या फिर सुबह के अन्य कामकाज निपटाने के बाद 9-10 बजे के बीच। झाड़ू का संबंध केवल घर की सफाई से नहीं है, बल्कि यह घर की समृद्धि का प्रतीक भी है। माता लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है, लेकिन समय का महत्व भी उतना ही है। यदि आप सूर्योदय के तुरंत बाद झाड़ू लगाते हैं तो यह उस समय आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को बहाकर ले जाता है। पुराने समय में महिलाएं सुबह स्नान पूजन के बाद अनुकूल समय देखकर ही झाड़ू लगाती थीं, ताकि लक्ष्मी कृपा बनी रहे। एक और मान्यता है कि सुबह का समय धन के आगमन का समय होता है और इस समय झाड़ू से सफाई करने पर धन स्थायी नहीं रहता। यह नियम विशेष रूप से सोमवार, शुक्रवार और अमावस्या के दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए सुबह उठकर झाड़ू लगाने से पहले ध्यान रखें कि आप शुभ समय चुनें। झाड़ू को सीधा खड़ा रखकर या इधर उधर फेंक कर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह माता लक्ष्मी के अपमान का प्रतीक है। समय पर सम्मान के साथ और सही विधि से झाड़ू लगाने से ही घर में स्थायी समृद्धि, सुख और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। सुबह सुबह बालों में कंघी करना और टूटे बाल घर में बिखराना। सुबह का प्रातः काल विशेषकर सूर्योदय का समय माना जाता है। वह पल जब नई ऊर्जा, आशा और देवी देवताओं की कृपा घर में प्रवेश करती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं में कहा गया है कि यही क्षण माता लक्ष्मी के आगमन का अनुकूल समय होता है। इसलिए इस पवित्र समय में अनावश्यक शारीरिक सज्जा, जैसे बिना स्नान के बालों में कंघी करना और टूटे बालों को घर में इधर उधर बिखेर कर छोड़ देना, अशुद्धि और अव्यवस्था का संकेत माना जाता है। टूटे बाल केवल दृश्य गंदगी नहीं है, परंपरा के अनुसार ये नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ प्रभावों के वाहक बन सकते हैं। जब ये घर के कोनों में बिखरे रहते हैं तो माना जाता है कि वे लक्ष्मी जी को असुविधाजनक करते हैं और उनके स्थायी वास में बाधा डालते हैं। पुरखों की परंपरा में महिलाएं प्रातः स्नान के बाद, पूजा और लक्ष्मी स्तुति के बाद ही केश सज्जा करती, ताकि उनका श्रृंगार पवित्रता और शुभता से परिपूर्ण रहे। व्यवहारिक दृष्टि से यदि तत्काल कंघी करनी ही हो तो टूटे बाल इकट्ठा कर एक कपड़े में बांधकर घर के बाहर निश्चित स्थान पर ही फेंकें और दक्षिण दिशा में कभी न डालें, क्योंकि दक्षिण को प्रायः यम दिशा कहा गया है। विशेषकर शुक्रवार को, जो माता लक्ष्मी का प्रिय दिन माना जाता है, सूर्योदय के तुरंत बाद बाल संवारने से परहेज करें। एक सरल सा मंत्र या स्मरण AUM श्री महालक्ष्मीयाय नमः सुबह के समय कहकर आप मन और घर दोनों को सकारात्मकता से भर दें। छोटी छोटी सावधानियां लक्ष्मी जी की कृपा को टिकाए रखती हैं। सुबह बर्तन गंदे छोड़ना हिंदी परंपरा में रसोई घर को मात्र खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी का प्रिय स्थान और परिवार के आशीर्वाद का केंद्र माना गया है। शास्त्र व लोक मान्यताओं में यह स्पष्ट है कि यदि रसोई और बर्तन अस्वच्छ व अव्यवस्थित रहें तो वह स्थिति देवी लक्ष्मी के आगमन के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती।
रात्रि के बाद बर्तन सिंक में पड़े रहना या गंदे बर्तन सुबह सुबह नजर आना न केवल दिखने में असभ्यता है, बल्कि पारंपरिक दृष्टि से इसे लक्ष्मी जी के प्रति अनादर माना गया है। गंदे बर्तनों में अन्न कण सड़ते हैं, दुर्गंध होती है और यह पारिवारिक स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। पुराने समय में गृहिणियां रात सोने से पहले ही सभी बर्तन धोकर रसोई को शुद्ध कर देती थीं। कई स्थानों पर चूल्हे के पास हल्दी, चावल या स्वच्छ जल का पात्र रखकर उसे लक्ष्मी का आसन कहा गया। सुबह उठकर रसोई की पहली क्रिया दीपक जलाकर माता का स्मरण करना और बर्तन व्यवस्था को पवित्र बनाना शुभ फलदायी माना जाता है। यदि सुबह कार्य बहुत व्यस्त लगे तो कम से कम रात को बर्तन धोकर छोड़ना या सुबह जल्दी उठकर रसोई को व्यवस्थित कर लेना, यह छोटी बातें लंबे समय में घर की बरकत बचाती हैं। विशेष दिनों जैसे शुक्रवार या कोई पर्व हो तो रसोई की विशेष सफाई और पूजा करने से लक्ष्मी जी की प्रसन्नता बनी रहती है। व्यावहारिक नियम यही है, रसोई और बर्तन कभी अशुद्ध न छोड़ें, क्योंकि जहां रसोई स्वच्छ वहां लक्ष्मी स्थायी। सुबह झाड़ू लगाना और कूड़ा बाहर फेंकना झाड़ू और सफाई घर को स्वच्छ रखने के साधन हैं, पर इनका सही समय भी परंपरा में महत्व रखता है। शास्त्र व लोक मान्यता के अनुसार सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद झाड़ू लगाना और कूड़ा बाहर फेंकना अशुभ माना जाता है। कारण यह है कि प्रातःकाल उस समय का प्रतिनिधित्व करता है जब माता लक्ष्मी की नई ऊर्जा और बरकत घर में प्रवेश कर रही होती है। यदि उसी समय घर की सब साफ सफाई को बलपूर्वक बाहर निकाला जाए तो यह मान्यता बनती है कि संचित शुभता भी बाहर चली जाती है। इसलिए पुरखों का नियम रहा कि झाड़ू का कार्य या तो सूर्योदय से पहले किया जाए या फिर पूरा दिन उजाला हो जाने के बाद, ताकि शुभ ऊर्जा का प्रवाह बाधित न हो। कूड़ा कचरा भी दिन के मध्य या निर्धारित समय पर घर से बाहर निकाला जाना चाहिए। रात या सूर्योदय के समय खुले हाथ से कूड़ा बाहर फेंकना परहेजनीय माना जाता है। मां लक्ष्मी को समयबद्धता और शुद्धता प्रिय है। उनकी ओर से वास तब स्थायी रहता है जब घर का संचालन अनुशासित हो। व्यवहारिक सुझाव, सुबह जल्दी पूजा, प्रातः कर्म, दीप अर्चना और शेष दैनिक कार्यों के बाद सफाई करें। कूड़ा जमा करते समय ढक्कन और पोंछा टोकरी का प्रयोग कर रखें और कचरा बाहर निकालने का निश्चित समय रखें। विशेषकर शुक्रवार को सुबह झाड़ू व कूड़ा निकालने से बचना उत्तम माना जाता है। समग्रता में कहा जाए तो झाड़ू और कूड़े का सही समय पालन लक्ष्मी की कृपा में वृद्धि करता है, न कि उसे घटाता। सुबह कपड़े धोना परंपरा में सुबह के समय का बहुत पवित्र महत्व रहा है। वह समय पूजा, ध्यान, वक्षापर्ण व सकारात्मक कर्मों के लिए आरक्षित माना जाता है। शास्त्रों और लोक कथाओं की दृष्टि से सूर्योदय के तुरंत बाद कपड़े धोना या पानी से भारित कार्य करना कभी कभी अशुभ माना जाता है, क्योंकि पानी का बहाव और कपड़ों को धोने से घर की शुद्ध ऊर्जा भी बहती हुई चली जाने का मात्रिक भाव बन जाता है। पुराने समय में ग्रामीण व्यवस्थाओं में कपड़े धोने का समय दोपहर या बाद के उजाले में निर्धारित था, ताकि सुबह की पवित्रता पूजा विधि और लक्ष्मी स्मरण हेतु बनी रहे। माता लक्ष्मी का गुण है वह स्वच्छ, सुशोभित और सुव्यवस्थित घरों को प्रिय करती हैं, लेकिन उसी के साथ समय की पवित्रता का भी सम्मान चाहती है। सुबह कपड़े धोते समय घर के अन्य शुभ कार्यों का समय कट सकता है और अराजकता महसूस हो सकती है। इसलिए परंपरा यह सिखाती है कि पूजा, प्रार्थना और घरेलू स्थिरता के बाद कपड़े धोने का कार्य श्रेष्ठ है। व्यवहारिक दृष्टि से यदि सुबह ही कपड़े धोने की आवश्यकता हो